या गुणों के अधीन होकर के या समय काल के अधीन होकर वे कोई कर्म नहीं करते हैं, इसीलिए वे अकर्मा हैं। परंतु फिर भी उनका जन्म देखा गया और सुना जाता है, तथा कर्म भी करते सुना गया है। भागवत महाभारत आदि ग्रंथों में उनके विविध कर्म हैं, जैसे गोचारण करना, गोवर्धन उठाना, ये सब कर्म है ना। लेकिन इसके विषय में भगवान कहते हैं मेरे कर्म दिव्य हैं, अतः हमें दिव्य का अर्थ जानना चाहिए। दिव्य का अर्थ है सर्वथा विलक्षण, अन्य लोगों के, देवताओं के भी, यहाँ तक कि ब्रह्मा शिव आदि के जो कर्म हैं उनसे बिल्कुल भिन्न कर्म है भगवान का, दिव्य है, अप्राकृत धरातल पर है। उपनिषद में कहा गया है कि भगवान कर्म करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। और वे बिना हाथ के हैं, कर्म फिर भी कर्म करते हैं, यह भी कहा गया है। बिना पैर के हैं लेकिन वे चलते हैं। भगवान बिना हाथ लगाए कर्म कर सकते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उनको हाथ नहीं है। रामचरितमानस में कहा गया है कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। भगवान को पैर नहीं है ये नहीं कहा गया, ये कहा गया कि बिना पैर के ही वे चलते हैं, बिना हाथ के ही काम करते हैं, बिना कान के ही सुनते हैं। तो वास्तव में ग्रंथकार भगवान शिव ये नहीं कह रहे हैं कि पैर नहीं है, ये कह रहे हैं कि बिना पैर के भी चल सकते हैं, चलते हैं। जैसे किसी आदमी के पास कार हो, कि बिना कार के भी चलते हैं, तो ये मतलब नहीं हुआ कार नहीं है, बिना कार के भी चलते हैं। तो पग बिनु चलई, बिना पैर के भगवान चलते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि पैर नहीं है। वो ऐसे बैठे रहेंगे, खड़े रहेंगे और करोड़ों योजन घूम आएंगे, उनकी विशेषता है। बिना कान के भी सुनते हैं। इस प्राकृत शरीर में व्यक्ति बाध्य है, कान से ही सुनेगा, दूसरे अंग से नहीं सुन सकता है। लेकिन भगवान बिना कान के ही सुन सकते हैं। वे नख से सुन सकते हैं, पैर से सुन सकते हैं, हाथ से सुन सकते हैं, पीठ से सुन सकते हैं। शरीर के किसी भी अंग में अन्य किसी भी इंद्रिय की क्रिया शक्ति है, भगवान सुन सकते हैं। आंख खोले बिना ही वे सब कुछ देख सकते हैं। अद्भुत शरीर है। अंगानि जस सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति, पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रह से भगवान का श्री विग्रह शरीर सत्य है और चिन्मय है, उज्जवल है। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अजन्मा के जन्म का नक्षत्र आ गया है। जन्माष्टमी को भगवान प्रकट हुए तो इसका अर्थ नहीं समझना चाहिए कि उन्होंने कोई प्राकृत शरीर ग्रहण किया। दिव्य शरीर ग्रहण, दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान के प्राकट्य काल में ग्रह नक्षत्र तारे सब अपनी अपनी गति पर चल रहे थे, कोई किसी के मार्ग को रोक नहीं रहा था, अतिक्रमण नहीं कर रहा था।
सारे ग्रह शांत थे, नक्षत्र शांत थे और तारा मंडल सुंदर शांत थे। दिशा प्रसेद, दिशाएं प्रसन्न हो गई। 10 दिशाएं ऊपर नीचे चारों तरफ कोनों में जिधर भी ध्यान जाता था सब जगह आनंद ही आनंद भर गया। जैसे सूर्य के उगने पर चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, घर के भीतर भी बाहर भी सब जगह प्रकाश प्रकाश, वैसे ही आनंद घन श्री कृष्ण के इस प्राकृतिक जगत में प्रकट होते समय सारा विश्व आनंद से भर गया। दिशाएं प्रसन्न हो गई। दिशाएं प्रसन्न का मतलब कि 10 दिग्वर्ती जन, 10 दिशाओं में जितने भी जीव थे वे सब प्रसन्न हो गए। सब जगह आनंद विकिरण हो रहा था। निर्मलोल गुणोदय। और जितने भी उस रात में तारे उगे उडुगण, सब निर्मल थे। पूरा प्रकाश उनमें आ रहा था, सब में कोई कमी नहीं थी। यद्यपि बरसात का दिन है, जन्माष्टमी, तारे जगमग कर रहे थे। मानो ऐसा लगता था कि प्रकृति भगवान के स्वागत के लिए बितान तान दी है। जैसे बितान के नीचे कई तरह की चित्रकारी रहती है, तो आकाश में तारे जगमग कर रहे थे। मही मंगल भूइष्ठ पूरा ग्राम ब्रजा करा। अब चूंकि भगवान इस पृथ्वी पर आ रहे हैं तो यह पृथ्वी मंगल वेश में सज गई। एक स्त्री के लिए सबसे परम मंगलमय दिन माना जाता है जिस दिन उसका विवाह होता है, पति के साथ संपर्क होता है, तो मंगल चिन्ह धारण करती है। नई साड़ी, नए आभूषण और पति से भेंट करने की कामना से बहुत उत्सव में रहती है। यह पृथ्वी मही मंगल भूइष्ठ, यह मंगलमयी हो गई। जितना भी आभूषण चाहिए पृथ्वी धारण की थी, सब जगह हरी भरी जमीन हो गई थी, सूखी हो गई थी, पेड़ पौधे खिल गए थे बहुत अच्छी तरह से, पुष्प आदि। यह पृथ्वी ऐसे लग रही थी जैसे अभिसारिका, कोई स्त्री अभिसार की हो, पति से मिलने के लिए तैयार हो। इस प्राकृतिक जगत में भी जितने लोग हैं उसमें सबसे ज्यादा सौभाग्य इस पृथ्वी को मिलने वाला है, क्योंकि भगवान इस प्राकृतिक जगत में ब्रह्मांड में आएंगे तो यहीं आएंगे। मथुरा इसी पृथ्वी पर है, तो भगवान पृथ्वी के इसी खंड को सौभाग्य देने वाले हैं। स्वजन्मना संक्रमण चांचति, अपने जन्म से मथुरा को और अपने भ्रमण द्वारा वृंदावन को भगवान ने अलंकृत किया।
मही मंगल भूयिष्ठा पूरा ग्राम प्रजा करा। पृथ्वी में सर्वत्र मंगल छा गया। नगर, गांव और गौओं के रहने के स्थान ब्रज सब सज धज गए। प्रकृति पूरा तैयार है भगवान का स्वागत करने के लिए। नद्यः प्रसन्न सलिला हरदा जल रुह श्रेय। नदियों का जल बिल्कुल स्वच्छ हो गया। फिर बरसात का महीना है, पर फिर भी जन्माष्टमी के अवसर पर नदियों का जल बिल्कुल निर्मल स्वच्छ हो गया। और रात्रि के समय में भी सरोवरों में कमल गह गह खिल गए। कमल यद्यपि दिन में खिलते हैं, लेकिन भगवान के आगमन के आनंद में कमल खिल गए रात्रि में भी। हृदय जल रुह श्रेय, कमल की समृद्धि से सरोवर भर गए। नदियां बहुत प्रसन्न हो गईं। एक भक्त इस पर उपेक्षा करते हैं कि नदियां क्यों प्रसन्न हो गईं। नदियों को बहुत खुशी हो रही है कि भगवान इस अवतार में हमारी जाति की एक स्त्री से विवाह करेंगे। कालिंदी जमुना जी से विवाह करेंगे, इसलिए वे परम प्रसन्न हो गए। और कमल प्रसन्न थे कि भगवान के अंगों की उपमा हमसे दी जाएगी। चरण कमल, हस्त कमल, मुख कमल, भगवान के जितने भी अंग हैं उनकी उपमा हमसे दी जाएगी। कमल बहुत प्रसन्न थे। द्विजाल कुल सन्नाध स्तब का बनराज, और वृक्ष समूह नए नए पत्तों से, फूलों से भर गए, और उन पर पक्षी और भंवरे बहुत मधुर कलरव कर रहे थे। भंवरे गाने लगे और पक्षी बैठ करके गाने लगे। फिर रात्रि के समय में पक्षी मौन रहते हैं। अब देखते हैं दिन भर चेंचाके का करते हैं पक्षी, रात को चुपचाप रहते हैं। लेकिन यह भगवान के जन्म का समय है, इसलिए रात्रि में भी पक्षी चहकने लगे, गाने लगे अपनी अपनी भाषा में। सब प्रकार के पक्षी गाने लगे, भंवरे गाने लगे। और स्तबका बनराज, और बनराज वृक्षों पर, वनस्पतियों पर स्तबक नए नए पत्ते और नए नए फूल के गुच्छे भर गए। मनान शासन प्रसन्नानि साधु नाम असुरद्रुहाम। साधु नाम असुरद्रुहाम, साधुओं के मन विशेष रूप से प्रसन्न हो गए। भगवान के जन्म के समय अपने आप जो जहाँ थे, मन में आनंद ही आनंद का अनुभव होने लगा। साधु नाम असुरद्रुहाम, इसका अर्थ असुरों के द्रोही साधु अर्थ नहीं होगा। असुर जिनसे द्रोह करते हैं, असुरा द्रुह्यन्ति जेभ्यः ताः साधवः तेषाम्। साधु लोग असुरों से द्रोह नहीं करते हैं, असुर द्रोह करते हैं साधुओं से। उनका मन प्रसन्न हो गया साधुओं का। और ब्राह्मणों की
जो यज्ञाग्नियाँ, यज्ञ कुंड में अग्नियाँ नहीं जलती थी कंस के अत्याचार से या असुरों के अत्याचार से, वेद मंत्रों से फूंकने पर भी आग जल नहीं पाती थी। लेकिन भगवान के जन्म के समय अग्नियां अपने आप प्रज्वलित होने लगी यज्ञ कुंडों में। अग्नि तत्व भी बहुत प्रसन्न थे। ये 5 तत्व प्रकृति के, इनको बताया गया कि बड़े प्रसन्न हो गए और सब कुछ। बवो वायु सुख स्पर्श पुण्य गंध वह शुचि, और पवन मंद मंद गति से चलने लगा, शीतल पवन और सुगंधित पवन, पुण्य गंध वह शुचि, पुण्य गंध, सुगंध लेकर के वायु बहने लगा सर्वत्र। हवा तो सब जगह है ही, लेकिन क्या किसी मंत्री या विशिष्ट आदमी के आने पर क्या हवा में सुगंध भरेगी? नहीं। लेकिन इस विश्व के स्वामी आ रहे हैं तो अपने आप पवन शुद्ध होकर के, सुगंधित होकर के शीतल रूप में बहने लगा। बवो वायु सुख स्पर्श पूर्ण गंध वह शुचि। दूसरे लोग जब आते हैं, मनुष्यों में कोई श्रेष्ठ किसी शहर में, गांव में, तो सफाई की जाती है, बंधनवार बांधा जाता है उनके स्वागत के लिए। और भगवान के स्वागत के लिए पूरा विश्व ही तैयार है, पूरी प्रकृति सजी हुई। प्रकृति के एक एक उपकरण, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, सब सज गए अपने आप। और यह भगवान का जन्मोत्सव केवल इस पृथ्वी पर नहीं मनाया जा रहा है, स्वर्ग में मनाया जा रहा है, देवता लोग मना रहे हैं। ऐसा वर्णन है श्रीमद् भागवतम में कि देवता लोग भगवान के आविर्भाव के लिए बहुत प्रयास किए। वे गए क्षीर समुद्र के तट पर, वहाँ उपवास किए, कीर्तन किए, ध्यान किए। तब भगवान ने करुणा बस कहा मैं आऊँगा। तो सब कुछ क्लियर बताया कि मैं मथुरा में जन्म लूँगा, वसुदेव जी की पत्नी माता देवकी के गर्भ से। तो देवता लोग मथुरा के कारागृह में आए, वहाँ भगवान की स्तुति किए जब भगवान अभी गर्भ में थे। और इसके बाद जन्म की प्रतीक्षा करने लगे। तो क्षीर समुद्र से लेकर के स्वर्ग पृथ्वी तक सब जगह तैयारियां थी, भगवान आ रहे हैं। भगवान सबके परम प्रिय हैं, सबके स्वामी हैं, सबसे संबंध है उनका। तो उनके जन्म के उत्सव की तैयारी और जन्मोत्सव में जुटे हुए हैं सभी लोग, देवता, ब्रह्मा जी, भगवान शिव, इंद्रदेव, वरुण, कुबेर, जितने भी संत महात्मा थे उस समय के, जितने हैं, जैसे नारद जी, सनकादिक आदि, सभी उसमें जुटे हैं। श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस पृथ्वी पर जन्माष्टमी इतना प्रिय पर्व हो गया। वास्तव में जन्माष्टमी यूनिवर्सल पर्व है। क्योंकि कृष्ण सबके हैं।
उनके प्रति मनुष्यों के अलग अलग अनुभव धारणा हो सकती है, लेकिन श्री कृष्ण हैं सबके। जैसे एक पिता के अनेक पुत्र होते हैं और पिता के प्रति पुत्रों के अनुभव में, साक्षात्कार में कुछ अंतर हो सकता है, परंतु पिता का भाव एक समान जैसे होता है। भगवान सबके हैं, सबके प्रिय हैं, सबके स्वामी हैं, सबके हृदय में हैं और सबके मंगल के लिए आ रहे हैं। पर असुर लोग जैसे कंस आदि को आने देना चाहते नहीं हैं। देवकी के 8वें गर्भ के रूप में विष्णु आएंगे, इस बात को कंस सहन नहीं करता था। और सोचा कि विष्णु को मारूंगा जब जन्म लेगा तो। कहाँ देवता लोग बधाई गाने के लिए उत्सुक थे, वहीं कंस कैलेंडर देख करके दिन गिन रहा था कि कब आएगा जन्म का समय। दिन बीतता था, उसको खुशी होती थी। आते आते तब तक अष्टमी तिथि आ गई। मतलब उसको गर्भ के बढ़ने के अनुसार ही अनुमान हो गया कि अब 10 दिन में या 1 महीने के अंदर ये 8वां बच्चा जन्म लेगा। तो श्री भगवान के आने पर संपूर्ण प्रकृति सज धज कर तैयार है। सब जगह आनंद छाया है। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दन, जगुः किन्नर गंधर्वा। और भगवान के उत्सव में किन्नर और गंधर्व गा रहे थे। इस सृष्टि में सबसे अधिक सुंदर कंठ वाले और गान कला में निपुण किन्नर और गंधर्व ये गाने लगे। जगुः किन्नर गंधर्वा तुष्टु सिद्ध चारणा। सिद्ध गण और चारण गण ये स्तुति कर रहे थे। गंधर्व किन्नर गा रहे थे और सिद्ध और चारण देवताओं में है, तो ये स्तुतियां गा रहे थे। तुष्टु संतुष्ट कर रहे थे भगवान को स्तुति द्वारा। जैसे गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ये ब्रह्म स्तुति है। और भी स्तुतियां हैं, पुरुष सूक्त इत्यादि के द्वारा भी भगवान की स्तुति कर रहे थे। विद्याधर्यश्च न नृतु अप्सरो भी समम तदा। विद्याधरों की स्त्रियां नाचने लगी। विद्या धारण करने वाले देवता हैं, उनकी स्त्रियां नाचने लगी। अप्सरो भी समम, अप्सराओं के साथ। स्वर्ग में देवियां रहती हैं, नृत्य कला में परम निपुण हैं, तो भगवान के लिए वे भी नाचने लगी। विद्याधरियां अप्सराओं के साथ नाचने लगी। निशीथ है तम उद्भूते जायमाने जनार्दने, देवक्याम विष्णु रूपिण्याम विष्णु आविरासे यथा विष्णु यथा प्राच्याम दिशुंदर व पुष्कला। तो अब वह समय आ गया, अष्टमी की रात, और निशीथ है तम उद्भूते, जब आधी रात हुई और अंधकार बहुत निबिड़ हो गया, घना हो गया, तो उस समय देव रूपिणी कृष्ण स्वरूपिणी माता देवकी के गर्भ से
भगवान प्रकट हुए। कैसे? जैसे प्राचीन दिशि, जैसे पूर्व दिशा में पूर्णिमा के चांद उगते हैं, चंद्रमा उदित होता है, उस तरह देवकी के गर्भ से कृष्णचंद्र आविरासी प्रकट हुए। तो श्री वसुदेव जी ने सबसे पहले देखा श्री कृष्ण को। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम, शंख गदायुधायुधम, चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। वसुदेव जी ने देखा भगवान चार भुजा में प्रकट हुए। सांवला शरीर, छोटा सा बच्चा पर चतुर्भुज, और चारों भुजाओं में अपना आयुध लिए हुए शंख चक्र आदि। वसुदेव जी ने देखा अद्भुत बालक, तम अद्भुतम बालकम। पहली अद्भुत विशेषता क्या थी? अंबुजे क्षणम, बालक की भगवान चार भुजा में प्रकट हुए। सांवला शरीर, छोटा सा बच्चा पर चतुर्भुज, और चारों भुजाओं में अपना आयुध लिए हुए शंख चक्र आदि। वसुदेव जी ने देखा अद्भुत बालक, तम अद्भुतम बालकम। पहली अद्भुत विशेषता क्या थी? अंबुजे क्षणम, बालक की आंखें कमल जैसी हैं, खिली हुई, खिले हुए कमल के समान स्वच्छ बड़ी बड़ी आंखें। वसुदेव जी देख रहे हैं कि एक अंग पर माता देवकी कुछ देर के लिए तंद्रा में हो गई। तो वसुदेव जी देख रहे हैं। पहला अद्भुतत्व है अंबुज इक्षणम, कमल के समान आंखें। और दूसरा अद्भुतत्व क्या है? चतुर्भुजम। इस जगत में जब मनुष्य जन्म लेते हैं तो दो भुजा होती हैं, पर ये बच्चा जन्म लिया तो चतुर्भुजम, चार भुजाओं की विशेषता होता है शंख चक्र गदा आदि लिए हुए चारों भुजाओं में। वो शंख चक्र गदा भी उसी साइज के अनुसार छोटा छोटा है, छोटे छोटे हाथ और छोटी छोटी गदा चक्र। श्रीवत्स लक्ष्मण, और वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह है छोटा सा। गलसो भी कौस्तुभम, और गले में बड़ा सुंदर लग रहा था कौस्तुभ मणि। पीताम्बरम, पीला कपड़ा पहने थे, पीताम्बर। सांद्र पयोद सौभगम, और शरीर का इतना सुंदर था, जल से युक्त बादल के समान सांवला। ऐसे वसुदेव जी देख रहे थे। तो भगवान को देख करके उनको इतनी खुशी हुई वसुदेव जी को कि वे तुरंत स्नान किए। स्नान करके यद्यपि वे कारागृह में थे, फिर भी 10,000 गोदान करने का संकल्प कर लिया ब्राह्मणों को। कृष्णावतारोत्सव संभ्रमस्तदा, कृष्ण अवतार, भगवान का अवतार हुआ
इससे उनको इतना महोत्सव हुआ, इतना आनंद हुआ कि उस आनंद में वे दान दिए ब्राह्मणों को, मन ही मन संकल्प कर दिए। और इस संकल्प को वसुदेव जी ने पूरा किया जिस दिन वे कारागृह से छूटे। मथुरा में कृष्ण बलराम जाकर कंस का वध किए और कंस का वध करने के बाद तब वे कारागृह में प्रवेश किए। देवकी वसुदेव के हथकड़ी बेड़ी को काटे, खोले। तब वसुदेव जी ने कृष्ण जन्म पर जो संकल्प किया था 10,000 गाय, वो ब्राह्मणों को दिया। इस समय इनकी स्थिति नहीं थी दान देने की। अपनी पत्नी के साथ कारागृह में जीवन बिता रहे थे। बहुत दुखमय जीवन था। अपने बच्चे मारे जा रहे थे और ये भी कारागृह में थे, पर फिर भी मन में इतना उत्सव हुआ कि वे संकल्प कर लिए और दिए। इसके बाद वसुदेव जी कहते हैं भगवान से, विदितो से भगवान साक्षात पुरुषः प्रकृति पर। मैं जान गया आप परम पुरुष भगवान है, प्रकृति से पार। और इसके बाद वे कहते हैं वसुदेव जी कृष्ण से कि आप इस रूप को छिपा लीजिए, कंस के सामने मत कीजिए। ये डर रहे थे कि कंस पहचान लेगा कि ये विष्णु है, भगवान है, तो आकाशवाणी के वचन को प्रमाण मानेगा कि सही में देवताओं ने कहा था कि विष्णु जन्म लेगा, ले लिया हमारा बैरी जन्म, तो आपको मारेगा। आप अभी जब ही वो सुनेगा अपने अनुचरों द्वारा कि आपका जन्म हो गया, तो हाथ में खड्ग लिए दौड़ता हुआ आएगा। तो इसको आप उसके सामने मत कीजिए, छिपा लीजिए। जब इस प्रकार स्तुति कर रहे थे वसुदेव जी, तो माता देवकी तो थर-थर कांपने लगी और वो कहने लगी भगवान से, आप जितना जल्दी अपने रूप को छिपा लीजिए। तो भगवान ने कहा कि माँ, चिंता क्यों करते हो? अरे मैं तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लिया हूँ, तो तुम्हारी ख्याति बढ़ेगी, सारा जगत तुम्हारा गुणगान करेगा। मैं पुत्र हूँ ना। तो वो माता देवकी कहती है कि नहीं बेटा, हमें जरूरत नहीं है, अपने जस और ख्याति की जरूरत नहीं है। इसी का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। कैसे है? सुनत धीर मत थिर न रहे न आगे। माता कौशल्या कहती है कि जब सुनेंगे लोग कि अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके रोमकूप में रहता है, वे प्रभु तुम्हारे उदर में कैसे आ गए, ये सोच करके उनकी मति धैर्य नहीं धारण करेगी। इसी का अनुवाद है भागवत से अनुवाद किया गया है। तो माता देवकी कहती है कि जब मैं कहूँगी कि भगवान हमारे उदर में आए थे, तो बड़े बड़े विद्वान मुनि ऋषि इस पर विश्वास नहीं करेंगे। कहेंगे अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसके उदर में अट सकता है, जिसके रोमकूप में, वे प्रभु तुम्हारे उदर में कैसे आ गए, क्यों झूठ बोलती हो? तो उल्टे हमारी ख्याति नहीं बल्कि अपजस होगा, अकीर्ति होगी। मैं कभी नहीं कहूँगी कि भगवान हमारे उदर में आए थे, जबकि प्रकट उदर में आए और प्रकट हो गए।
पर माता देवकी कहते कि मैं नहीं कहूंगी। कह करके उपहास कौन सहेगा? मम रसोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मत थिर न ला। मेरे लिए उपहास की बात होगी तो मुझे कीर्ति नहीं चाहिए, तुम जीवित रहो। तुम छिपा लो इस रूप को, सामान्य मनुष्य का बच्चा बन जाओ, माता देवकी कहती है। तो भगवान अपने माँ के प्रार्थना से बभुव प्राकृत शिशु बन गए। इसके पहले वे कथा कहे कि माँ तुम पहले प्रश्नी थी, वसुदेव जी पहले सुतपा नाम के प्रजापति थे, आप दोनों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से तप किया। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया आप दोनों को कि आप प्रजा उत्पन्न कीजिए, तो आप दोनों ने संकल्प किया कि हम पहले तप करेंगे, और यदि तप द्वारा ये निश्चित हो जाएगा कि भगवान हमारा पुत्र बनेंगे, तब हम संतान उत्पन्न करने की सोचेंगे, नहीं तो नहीं। तो लोग तप किए ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से, कई हजार वर्ष तक केवल हवा पी करके रहे, कुछ खाए नहीं। इसके बाद सूखा पत्ता खाते थे, जल पीते थे। तो भगवान उनके सामने प्रकट हुए। भगवान स्वयं कथा कह रहे हैं कि मैं प्रकट हुआ तो आप लोगों से मैं कहा कि वर मांगो, तो आपने वर मांगा कि आपके समान पुत्र चाहिए। तो वर मांगने में आपकी चतुरता थी, आपको पता है कि मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, तो मैं समझ गया मुझे ही पुत्र रूप में चाहते हैं। लेकिन मैं चूंकि अपने वचन को पूरा नहीं कर सका, अपने समान पुत्र की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए 3 बार आपका पुत्र हुआ है। जब कोई कुछ देने की प्रतिज्ञा करे और न दे पावे तो 3 गुना देना चाहिए, तब पूरा होगा, ऐसा कहा जाता है। तो पहले अवतार में मैं प्रश्नि गर्भ कहा गया, मेरा नाम प्रश्नि गर्भ हुआ, आपके गर्भ से मैं जन्म लिया। और दूसरे अवतार में मैं उपेंद्र बना, वामन, आप अदिति बनी, और ये कश्यप जी, और फिर आप इस बार देवकी हुई हैं, और ये वसुदेव जी। तेनैव बपुषा, मैं उसी शरीर से 3 बार पुत्र हुआ आपका। इसमें भगवान बता रहे हैं कि मैं शरीर बदला नहीं, कोई दूसरा जन्म ग्रहण करता है तो शरीर छोड़ देता है पहला, लेकिन भगवान कहते हैं तेना एवं बपुषा, मैं उसी शरीर से 3 बार आपका पुत्र बना है। तो आप चिंता मत कीजिए, चाहे ब्रह्म भाव से या पुत्र भाव से आप मेरा भजन करें, ठीक है। चाहे मुझे भगवान मान करके, अपना पुत्र मान करके भजन करें, आप के साथ मैं हूँ, कंस की कोई चिंता मत कीजिए। अगर इस समय व्याकुलता हो रही है, डर लग रहा है, तो मुझे नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दीजिए, गोकुल में पहुँचा दीजिए। ततश्च सौरीर भगवत प्रचोदिता सुतम समादाय ससुत का गया। तब भगवान की बात सुनकर सौरी वसुदेव जी अपने पुत्र को
समादाय बहुत सावधानी से लिए। छोटे छोटे तोशक और तकिया भगवान की योग माया द्वारा उपस्थित कर दिए गए। अतिशय कोमल रुई जिसमें भरा था, अतिशय कोमल रुई से भरा हुआ तोशक, तकिया छोटा छोटा, तो उस पर कृष्ण को लटाया गया। उस बच्चे को दो द्विभुज हो गए मनुष्य के बच्चे के रूप में, और वसुदेव जी को दिया माता देवकी ने। इसलिए शब्द का प्रयोग है समादाय। कोमल शरीर नवजात शिशु बहुत सावधानी से वसुदेव जी लिए। अपने दोनों हाथ पर वाले तोशक को फैला लिए। इसके बाद देवकी जी ने दिया। देवकी जी भगवान को दूध पिलाई और दूध पिला करके दी। तो वसुदेव जी लेकर के चले बहुत सावधानी से। भय था कि कहीं किवाड़ खोलते समय कोई द्वारपाल न देख ले कंस का, और रास्ते में भी मथुरा के गलियों में भी भय था। कुत्ते भी भौंक देते तब भी कई लोग जग जाते। लेकिन उस समय का दृश्य सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। तब सुतम समादाय स्वस्वतिका गृह जदा बहिर्गंतुमीयस तरहजा या योग माया जनिनंद जाया तया हत प्रत्यय सर्ववृत्ति शुद्धास्थे सुपौरे सुपसाहित्य सुत। जब ही वसुदेव जी चलने की कोशिश किए अपने पुत्र को लेकर के, तो जिस योग माया का जन्म नंद बाबा की पत्नी से हुआ था, जशोदा से, उस योग माया ने, माता दुर्गा ने सबकी इंद्रिय वृत्ति को हर लिया। पौरेशु द्वास्थेषु, पूर्ववासियों का और द्वास्थेषु द्वारपालों का प्रत्यय वृत्ति, ज्ञान की वृत्ति हर लिया और सो गए सब। मथुरा के सभी लोग सो गए। माता दुर्गा के द्वारा सुला दिए गए पूरा। और द्वारपाल भी सो गए। द्वारपाल तो ऐसे सो गए कि लगता था कि अब मर गए, जिएंगे नहीं। ये भी सो गए। द्वारस्तु सर्वा पिहिता दुरतया बृहत् कपाटाय सकल श्रृंखल। कारागृह के दरवाजों में किवाड़ बहुत मजबूत लगे थे, कपाट बड़े बड़े लगे थे, और ऊपर से किल श्रृंखल सांकल से बांध दिए गए थे। खुल नहीं सकते थे किसी भी हालत में। लेकिन ऐसे दरवाजे खुलते गए। ताह कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्यंत यथा तमोरवे। कृष्ण वाह वसुदेव जी के आने पर, कृष्ण वाह शब्द का अर्थ है कृष्ण के वाहन, जो कृष्ण को लेकर आ रहे थे वे वसुदेव जी। कृष्ण गोद में हैं, उनको लेकर के वसुदेव जी जब आते थे किसी भी दरवाजे पर, तो स्वयं व्यवर्यंत, स्वयं ही खुल जाते थे। वसुदेव जी कोई हथौड़ा नहीं मारते थे, कोई चाबी नहीं लगाते थे, वे अपने आप खुल जाते थे जैसे, और कोई आवाज भी नहीं होती थी। खुलने में चरर मरर की कोई आवाज नहीं होती। यथा तमो रवे, जैसे सूर्य के उगने पर अंधकार नष्ट होता है, तो अंधकार नष्ट होने में क्या कोई आवाज होती है? तो उस तरह से दरवाजे खुल रहे थे। थोड़ी भी भनक नहीं कि दरवाजा खुला है।
समस्त प्रकृति के नियमों के मूल कारण भगवान हैं। चुंबकत्व का सार कोई भी वैज्ञानिक सत्य है, वैज्ञानिक कारण चाहे जो भी हो, तो उन सबके पीछे भगवान कारण हैं। तो वे गोद में आ रहे हैं तो इनके प्रभाव से फाटक खुलता जा रहा था। वो अपने आप बिना किसी आवाज के। एक बार कल्याण पत्रिका में मैं लेख पढ़ा था भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार का। तो उन्होंने कृष्णवाह शब्द पर लिखा था कि वसुदेव जी की गोद में भगवान हैं, तो उनके चलने पर वसुदेव जी के सारे प्रतिबंध हट रहे थे। जब भी कृष्ण गोद में लेना चाहे तभी हथकड़ी खुल गई, चलना चाहे तो पैर की बेड़ी खुल गई, और आगे बढ़ने लगे तो दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए। इस पर वे लिखते हैं कि यह केवल वसुदेव जी के लिए सत्य नहीं है, सबके लिए है, पर आवश्यकता इस बात की है कि हम कृष्ण को गोद में रखें। कृष्ण को हृदय में बसाते हैं तो हमारे लिए भी ये माया जो है ये कारागृह की तरह, माया राज्य खत्म हो जाएगा। काम क्रोध लोभ ये सब पहरेदार जैसे ये सो जाएंगे, कोई बाधा नहीं रहेगी, और भव नदी सूख जाएगी। जमुना जी ने मार्ग दे दिया था। तो हमें इस बात से बहुत प्रेरणा मिली। इस प्रकार से कृष्ण को गोद में लेकर चलना और पथ के समस्त प्रतिबंधों को पार कर जाना अद्भुत बात है। किवाड़ बंद है पर किवाड़ का खुल जाना, पहरेदार टोके नहीं रोके नहीं कुछ भी। ये आवाज हो तब ना, एक तो आवाज हुई नहीं। वसुदेव जी भी अपने पैरों को दबाकर चल रहे थे धीरे धीरे। कोई उठ जाता तो कहता कि कौन जा रहा है, देखते कि लड़का लेकर के व्यक्ति जा रहा है तो पता लगा लेते कि जेल से निकल रहा है, वही होगा। कुत्ते भी सो गए मथुरा जी के, कोई कहीं भौंका नहीं। और इंद्र भगवान लगातार वर्षा कर रहे थे, वर्षा हो रही थी। मघों ने वर्षा तसकृत जमान हो जाए, भयानक का वर्ष जवर में फेनिला। निरंतर वर्षा होने से जमुना जी में बाढ़ आ गई थी, भयावह आवर्त बन रहा था और लहरें भी उताल उठ रही थी। एक से एक बाधा थी, लेकिन वसुदेव जी के सामने सारी बाधाएं दूर हो गई। जमुना में बड़ी बड़ी भंवर, बड़े बड़े भंवर बन रहे थे। भंवर समझते हैं ना, भंवर और लहर में अंतर होता है। पानी बढ़ बढ़ करके हवा के झोंके से ऊपर उठता था। तो ऐसे भयावह जमुना जी में प्रवेश करना भी एक नवजात बच्चे को लेकर के कितना बड़ा साहस का काम था। लेकिन वसुदेव जी के मन में था भगवद आज्ञा का पालन करना। कृष्ण को वे एक हाथ से टांगे, एक वाले दोनों हाथ में लिए थे, लेकिन जब जमुना के जल में प्रवेश किया, पानी जब ऊपर आने लगा
तब वे सोचे कि अब तैर करके पार करेंगे, तो कृष्ण को एक हाथ से ले लिए, ऊपर टांगे और एक हाथ से तैरने की सोचे। जब ही तैरने की सोचे तभी कृष्ण के चरण कमल का स्पर्श जमुना जी से हो गया। जमुना जी तुरंत नीचे हो गए। और यद्यपि जमुना जी में उताल पानी उठा हुआ था, ऊपर दोनों तरफ पानी, पानी के चट्टान जैसा, बर्फ जब जमता है तो चट्टान हो जाता है ना, तो जब बर्फ जम सकता है तो कृष्ण के चरण कमल से छू करके जमुना जी यद्यपि पानी के रूप में है लेकिन वो ऊंचा, और बीच में वसुदेव जी अपने पुत्र को लिए जा रहे थे। उस घोर अंधकार में लाइट का काम कृष्ण कर रहे थे, चमक रहे थे। वसुदेव जी उसी से जा रहे हैं। तो जमुना जी ने मार्ग दे दिया वैसे भगवान को जैसे समुद्र ने सीतापति भगवान रामचंद्र को रास्ता दिया था। सुखदेव जी कहते हैं कि इस तरह से रास्ता दे दिया। और एक और घटना घटी कि भगवान शेषनाग शेषोन्मगाद बारी निवारण फणई अपने फणों से पानी का निवारण करते हुए जा रहे थे। अपने फणों का छत्र बना करके पानी नहीं लगने देते थे कृष्ण के ऊपर। फणई वारी निवारे अन्नोगा तो चल रहे थे पीछे पीछे। तो श्री वसुदेव जी जब गोकुल पहुंचे तो वहां पर योग माया ने सबको सुला दिया था। योग माया की दो वृत्तियां हैं। भगवान के भक्तों को भी वे मोह में डालती हैं और बहिर्मुख लोगों को भी डालती हैं। तो बहिर्मुख लोगों को जो भ्रम में डालती हैं उस फेज का नाम है दुर्गा, और भक्तों को मोह में डालती हैं उनको वे अंतरंगा शक्ति या योग माया कहते हैं। नंद बाबा को भी नींद आ गई थी, सब गोपों को नींद आ गई थी। वसुदेव जी सीधे चलते चलते माँ जसोदा के भवन में पहुंचे। पहले से परिचय था, आते जाते थे कभी, तो उनको पता था कि जसोदा इधर रहती है। जसोदा के घर में प्रवेश किए। प्रवेश करके देखे कि जसोदा ट्विन को जन्म दी है, एक बच्चा एक बच्ची है। तो भगवान ने जैसा कहा था उसके अनुसार वे किए। अपने पुत्र को सुला दिए उसी बेड पर। जसोदा की गोद से सटा कर नहीं है, थोड़ी दूर पर सुलाए, नहीं तो वो जग सकती थी। तो धीरे से सुला दिए और बच्ची थी उसको ले लिए। श्री वसुदेव जी को ये दिखाई नहीं दिया कि ट्विन संतान है। वो देखे कि लड़की जन्म ली है तो लड़की को ले लिए और सुला दिए बच्चे को। वह बच्चा नंद बाबा के बच्चे में विलीन हो गया है। मैं लड़की को लेकर के आया, फिर जैसे आए थे वैसे पार हो गए और मथुरा पहुंचकर कारागृह में गए। तो जैसे जैसे कारागृह में जा रहे थे द्वार अपने आप बंद होते थे, बिना आवाज के बंद होते गए। और अंत में बेड़ी जो पैर में बंधन था उसको इन्होंने स्वयं पहन लिया कंस को धोखा देने के लिए। यद्यपि वो लोहे की बेड़ी अब
पुनः बंधन नहीं कर रही थी, लेकिन वसुदेव जी ने स्वयं पहना, उसको पहन लिया और उसके बाद देख लिए सब दरवाजा बंद है। जब सब कुछ ठीक हो गया तब माता दुर्गा ने रोना चालू किया, जैसे जन्म के समय बच्चे रोते। द्वारपाल जगे, 8वां बच्चा जन्म ले लिया तो इनाम लेने के लिए भी दौड़े। रात्रि के समय वर्षा हुई थी, गली में बहुत पिछल था। कंस दौड़ा, कंस भी गया तलवार लेकर के, और उसके पहले पहरेदार जा रहे थे कंस के पास। कंस के पास आया, स्वामी स्वामी 8वां पुत्र जन्म ले लिया। 8वां पुत्र कहाँ गया पता नहीं है। वो लोग सोच रहे थे कि हम लोग बहुत जल्दी में हैं, अभी जन्म लिया अभी जन्म। तो वो तो सोया नहीं था, बैठकर प्रतीक्षा कर रहा था, हाथ में तलवार लेकर के दौड़ा कि मेरा काल आ गया। तो सुखदेव जी कहते हैं कि गली में कई बार वो गिरा, फिसला और चोट लगी उसे, लेकिन इस समय ध्यान कहाँ था उसको, वैसे गिरते बहराते हुए गए। और द्वारपाल भी कई बार गिरते हुए गए, कोई टार्च लेकर के गया नहीं था, जल्दी इनाम पाने के लिए। और कितना लेट किए हैं तो पता चलेगा। इसी तरह इस जगत में जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो अब बड़े बड़े लोग जुटते हैं, ये मिनिस्टर ये मिनिस्टर। उस दिन केवल कहते हैं अरे भाई भगवान जो चाहते हैं वही होता है। घटना होने के पहले कुछ पता नहीं चलता है, चाहे रेलवे दुर्घटना हो चाहे बाइक दुर्घटना हो, पहले से कुछ पता नहीं, होने के बाद तब उपाय या शोक जो भी करते हैं। यही प्राकृतिक जगत की स्थिति है। भगवान के तो जन्म के पहले से पता था यहाँ जन्म लेंगे, ऐसे आएंगे, लेकिन भगवान के बारे में अन्य लोगों को पता नहीं, भक्तों को पता होता। बहुत लेट थे लेकिन सोचते हैं बहुत जल्दी हैं। तो कंस पहुंचा, देखने लगा, देवकी ने प्रार्थना की कि ये मेरी अंतिम संतान है, भैया छोड़ दो, पुरुष नहीं है, बच्ची है। वो तो जान रही थी कि हमारे बहन जसोदा की बच्ची है, इसलिए इसे नहीं, इसका वध नहीं होना चाहिए। वो रोने लगी, लेकिन कंस ऐसा क्रूर व्यक्ति था, दोनों पैर को अपने एक हाथ से पकड़ लिया बच्ची के, गोद में ऐसे लेकर के छिप आई थी तो इधर से दोनों पैर खींच लिया एक हाथ से, और दोनों पैर को पकड़ कर किसी मोशन बना करके पत्थर पर पटका जोर से। जिस पत्थर पर वसुदेव जी रोज स्नान करते थे उसी पत्थर पर पटका, एक बार में मर जाएगी। जब ही पटकना चाहते वहीं माता दुर्गा हाथ से छलक गई और ऊपर आकाश में चली गई। आकाश में गई तो ऊपर 8 भुजा की देवी हो गई, दिव्य वस्त्र दिव्य आभूषण पहनी हुई। तो देवता लोग जय जयकार कर रहे थे, नमस्कार कर रहे थे। और उसी देवी ने कहा कि अरे मूर्ख, तुम व्यर्थ बच्चों की हत्या क्यों कर रहे हो, तुमको मारने वाला जन्म ले चुका कहीं। माता दुर्गा ने भी साफ शब्द नहीं कहा कि जन्म ले चुका, कब कहाँ ये नहीं कहा, कहीं जन्म ले चुका है।
कहीं कहा। तब कंस तुरंत देवकी वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी खोल करके उनके चरणों में गिर पड़ा और खास करके देवकी से लगा कहने की बहन मुझे क्षमा कर दो, मैं वास्तव में देवताओं की बात में आ गया, आकाशवाणी की बात को मान करके मैं तुम्हारे बच्चों की हत्या किया, अतः मेरा दोष नहीं है, दोष सब देवताओं का है। देवताओं ने यह कहा था कि देवकी के बच्चों को मारो, मैं तो यही कहा था कि 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा। पापी आदमी पाप कर देता है फिर भी अपने को पापी नहीं कहता है, वो दूसरों के मत्थे मढ़ देता है अपना पाप। और कंस कहता है कि देवा अप्यनृतम भक्ति ने मरता गया केवलम। वो कहता है आज मैं जान गया कि देवता भी झूठ बोलते हैं, केवल मनुष्य झूठ नहीं बोलते हैं, मनुष्य तो बोलते ही हैं पर देवता भी बोलते हैं झूठ। जिनकी बात मान करके मैं अपने बहन के पुत्रों को मारा, ठीक कोई चिंता नहीं, जन्म मरण सब लिखा हुआ है, कौन कितना दिन किसके साथ रहेगा ये भी लिखा हुआ है। अब इन लोगों के हाथ, इन लोगों के भाग्य में लिखा था मामा के हाथ से मरना, तो क्या करें। ऐसा बोल रहे लगता है जैसे उसने केवल जिलाने का रक्षा कहीं प्रयास किया हो। वसुदेव जी हंसने लगे, ठीक है गीता की बात बोल रहे हैं। अच्छा लगा कहने की, और अंततः मरता कौन है, शरीर मरता है बहन जी, आत्मा नित्य अमर है। लगा गीता का पाठ पढ़ाने, इसलिए शोक मत कीजिए। यद्यपि हमारे द्वारा उनका वध कराया गया फिर भी शोक मत कीजिए। इसके बाद खोल दिया जेल से, वे लोगों को भेजा उनके घर, और उसी रात में आया, प्रातःकालीन हुआ तो मीटिंग बुलाया, वही अपने बदमाश लोगों का मीटिंग, जिसमें चालूण मुष्टिक सौल तो सब भी थे, कई असुर जो अघासुर बकासुर आदि सब होते हैं, यही मंत्री थे। पूरा लगा, सभा लगी, तो वो लोग पूछे कि सरकार इमरजेंसी कॉल क्यों किए हैं, तो लगा कहने की ऐसी बात है कि देवकी के 8वें पुत्र के रूप में विष्णु जन्म नहीं लिया। तब कौन लिया, अरे मेरी इष्ट देवी दुर्गा जी जन्म ली। क्या कहा दुर्गा जी ने, तो कहा कि तुमको मारने वाला विष्णु कहीं जन्म ले चुका, जन्म ले चुका, तो इसका क्या परपल्ट होगा, कितने दिन का होगा, अरे लगभग यही 10 दिन का हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जब ऐसी बात है तो मथुरा जिले में जितने भी बच्चे हुए हैं जो 10 दिन के हों या 10 दिन से ऊपर के, सबको कत्ल कर दिया जाए, उसी में विष्णु होगा ना। तो जब ये लोग ये प्रस्ताव डाले तो कंस कहा कि जब हम लोग ऐसा करेंगे तो देवता विरोध में खड़े हो जाएंगे। तो मंत्री लोग कहते हैं देवता किस गली के कुत्ते हैं आपके सामने, अरे देवता में कौन देवता की बात करते हैं, जहाँ तक विष्णु की बात है विष्णु का तो पता लगता ही नहीं है, वो तो सामने आएगा नहीं, वो छलिया छिप करके युद्ध करता है, छिप करके कहाँ जन्म लेने की बात कह करके कहाँ जन्म लिया, और रहा
शिव शंकर, तो वो बेचारा अपने आप पहाड़ में रहता है, कैलाश में, वो झगड़ा क्यों करेगा। और ब्रह्मा ये तो वेद शास्त्र पढ़ता है, तपस्वी है, ये नहीं आएगा आपके सामने। और इंद्र आपके सामने आ ही चुके हैं, देखे हैं, और देवता, और इसीलिए जी रहे हैं कि आपने क्षमा कर दिया, छोड़ दिया, कोई नहीं आएगा। और विष्णु के सबसे बड़े बल हैं संत महात्मा ऋषि जन। तो ऋषियों की हत्या कर दी है, जितने भी वैष्णव हैं उनको मार दिया है। और देवताओं का बल है गौ, गौ के घी से यज्ञ होता है, देवताओं का बल बढ़ के गौओं को खत्म कर दिया जाए, मार कर। गौ ब्राह्मण ऋषि सबकी हत्या की जाए, विष्णु के मारने का यही उपाय है। अगर ये नहीं रहेंगे तो विष्णु का फिर अस्तित्व क्या है। यही सब प्रचार करते हैं, फैलाते हैं। कंस पास कर दिया रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन पर हस्ताक्षर कर दिया, ठीक पास हो गया। इसके बाद प्रस्ताव क्या उपाय किया जाए बच्चों को मारने का। तब तक पूतना देवी जी वहीं बैठी थी। उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगी भेष बदल कर, जो जहाँ की स्त्री होगी वहाँ उस भेष में, और दूध पिला करके बच्चों को मारा करूंगी। तो कंस ने उसको भी बहुत सराहा, कहा ठीक है। तो सबसे पहले वो पहुंच गई गोकुल, और कृष्ण को ही दूध पिलाना चाहा। वो और किसी बच्चे को नहीं मार पाई, और स्वयं ही गोकुल में जाकर मर गई। इस तरह भगवान की लीला है। उनका जन्मोत्सव हो रहा है। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद।